नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अंबाला पुलिस को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, कुछ वीडियो जारी करने पड़े। ऐसा क्यों करना पड़ा उसे? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया है, यानी टेलीविज़न चैनल, वो जो अराजक उपद्रवी हैं, जो पत्थरबाज हैं, जो वहाँ पर अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी, उनके अफ़सरों के ऊपर भी पत्थरबाजी कर रहे हैं, माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न चैनल उस पत्थरबाजी को दिखा नहीं रहे हैं, छिपा रहे हैं। और इनकी तरफ से केवल और केवल बार-बार एक ही बात कही जा रही है कि वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हुए जो किसान हैं, उनके ऊपर पुलिस बल जो है, वो प्रशासन जो है, वो आँसू गैस के गोले दाग रहा है, गोले दाग रहा है। क्या कोई प्रशासन, कोई पुलिस इतनी नासमझ होती है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए लोगों पर बेवजह आँसू गैस के गोले दागेगी? लेकिन मीडिया में आपने कहीं भी वो दृश्य नहीं देखे होंगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मौके से वीडियो आए हैं जिसमें ये तथाकथित शांति प्रिय किसान और इनके नौजवान पुलिस बल पर पथराव कर रहे हैं। और पुलिस बल पर पथराव ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो शंभू बॉर्डर पर घग्गर नदी के पुल पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं इनको रोकने के लिए, उनको तोड़ने के भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार वो इस कोशिश में हैं कि किसी तरीके से यहाँ से अगर रास्ता मिल जाए तो ये लोग ट्रैक्टर को दौड़ा करके अंबाला की तरफ, फिर कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली तक पहुँच जाएँ। मैं आपको एक तो अंबाला पुलिस की अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का छोटा-सा हिस्सा सुनवाता हूँ। इसके बाद मैं वो आपको दृश्य दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये लोग पुलिस फ़ोर्स पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कि ये लोग पत्थर जो है तोड़ रहे हैं बैठ के, और वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान, हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे, उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें से कुल हमारे 25 जवान जो है घायल हुए हैं। एक डीएसपी रैंक जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी पत्थर से ही चोट लगी थी, और 25 में से हमारे 7 जवान तो इसके हैं, हरियाणा पुलिस के हमारे 18 जवान हैं और 7 जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो वो वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है, ताकि हम पुलिस प्रशासन जो है सारा, हम हरियाणा पुलिस की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं कि भाई जो भी ये जो उत्पात मचा रहे हैं आंदोलन के नाम पे, जो अपने आप को ये बताते हैं कि हम ये आंदोलन लड़ रहे हैं, तो जो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए, और जो भी जानकारी हमें देगा उन जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी। अधिकारी साफ तौर पर कह रही हैं कि ये पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, पथराव कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे अधिकारियों के ऊपर। 25 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी और सीआरपीएफ के जवान अब तक घायल हो चुके हैं, कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बावजूद टेलीविज़न चैनल और सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया इस पत्थरबाजी को क्यों नहीं दिखा रहा है, ये ज़रा आप थोड़ा सोचिए कि पत्थरबाजों को, अराजक तत्वों को ये लोग क्यों छिपा रहे हैं, इन घटनाओं को क्यों छिपा रहे हैं,
और केवल ये प्रचारित करने में क्यों लगे हैं कि साहब फोर्स ही उन पर आंसू गैस के गोले दाग रही है ड्रोन के जरिए, जिसको लेकर के इनमें बड़ा आक्रोश है जी। देखिए जरा कुछ सीन जो पत्थरबाजी के हैं, फोर्स के ऊपर ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਟੱਕਰੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਊਗਾ। बहुत बढ़िया कुर्बानियां ने सेंटर गवर्नमेंट में चाहिए है। आज भी अरे बहुत दिन हो गया सही है तो लिया सीधा दोनों ये पे पत्थर लगे आप डाउन खड़े। किसी भी टेलीविजन चैनल पर ये सीन आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। टेलीविजन चैनल और एजेंसियां कौन से चित्र जारी कर रहे हैं, ये देखिए। यानी एक तरफा रिपोर्टिंग हो रही है, इनकी तरफ से जो उपद्रव किए जा रहे हैं, उत्पात मचाया जा रहा है, पत्थर इकट्ठा करके फोर्स के ऊपर फेंके जा रहे हैं, उनको नहीं दिखाया जा रहा है। मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाना चाहता हूं, इससे आपको सही सही पता लग जाएगा कि ये किसान हैं या किसी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा इशारा पन्नू की तरफ है, जो कनाडा में बैठे हुए एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे पंजाबियों पर तो जी बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कौन से अत्याचार हो रहे हैं, इसका कोई खुलासा, कोई दस्तावेज, कोई सबूत उनके पास नहीं है। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान का, आईएसआई का, वहाँ की मिलिट्री का, कि किसी भी तरीके से पंजाब के लोगों को भड़काओ और भड़का करके जो है विश्वमन करो और तरह-तरह के बहाने गढ़ो एक अलगाव का वातावरण बनाने के लिए, और जो मोदी सरकार है उसकी नाक में दम करो। ये क्यों आ रहे थे दिल्ली जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं? जाहिर है दिल्ली की नाक में दम करने के लिए, और दिल्ली में चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी है तो आसानी से वो सारी कवरेज फिर से हासिल करने के लिए जो पिछले 13 महीने के आंदोलन के दौरान इनको मिली थी। क्या अमेरिका, क्या ब्रिटेन, क्या यूरोपियन कंट्रीज, क्या खाड़ी के देश, सभी मीडिया में और चीन का भी मीडिया बढ़ा चढ़ा करके वो ये प्रचारित कर रहा था पूरी दुनिया में कि साहब जैसे भारत के किसान जो है उनकी तो सुनवाई ही नहीं हो रही है, उनका तो गला घोटा जा रहा है, उनको तो कोई सुविधा ही नहीं दी जा रही है। एक अलग तरह का परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश। सुनिए ये सज्जन क्या कह रहे हैं। की हम हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है, गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास, जो देश के गद्दार है। हमें तो इनके साथ रहना ही नहीं है। ये जवान कौन बोल रहा था विभाजन से पहले? जिन्ना और उनके चमचे, उनके गुर्गे, वो कह रहे थे कि हमें तो हिंदुओं के साथ रहना ही नहीं। और अब यही जवान इस तरह के ये अराजक तत्व बोल रहे हैं। ये किसके भड़काने पर बोल रहे हैं? किस तरह की जवान ये इस तरीके से बोल करके
एक वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रा ये भी आप देख लीजिए, समझ में आएगा। ਭਾਜੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਦੋ ਲਾ ਦਿਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਨੀਆਂ ਆਪੇ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਪਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਵੀਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਭਾਜੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਿਕਲ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਪਾ वहाँ पर दारू बट रही है और दारू के लिए ये सब जद्दोजहद की जा रही है। ਭਾਜੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਦੋ ਲਾ ਦਿਓ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਨੀਆਂ ਆਪੇ ਥੋੜਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਲੰਗਰ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ लंगर की बात कर रहे हैं, लेकिन पूछ रहे हैं यही कि दूसरी तरफ क्या देर से शराब मिलती है। तो वहां पर किस तरह के लोग इकट्ठा हैं, इनके मंसूबे क्या हैं, और एक्चुअल में ये आंदोलनकारी ना होकर के मस्तीखोर भी हैं, ये देश के खिलाफ बोलने वाले तत्व भी हैं, ये खालिस्तानी भी हैं, और ये किसके एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, ये भी इन सब चीज़ों से पता चलता है। मैं एक सिख नौजवान का ही एक वीडियो आपको सुनवाना चाहता हूँ, और ज़रा सुनिए इसको, और समझ में आएगा आपके कि खुद इनके बीच के लोग ही अब इनके साथ नहीं हैं। आर्मी से भिड़ने के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो आपने आतंकवाद फैलाना है यहाँ पे आपने साहब कीले काटती गई है सड़कों पे क्या करोगे आप दिल्ली को जैम कर दोगे क्या दिल्ली को बर्बाद कर दोगे क्या लाल किले को आग लगा दोगे क्या क्या करना चाहते हो आप इसमें दिल्ली को आग लगानी क्या दिल्ली फूंक देंगे क्या तांडव हुआ था सड़कों पे ट्रैक्टर लेके दौड़े थे खुद लेके हम उन्होंने भाले के पाने लेके लिए थे लाल किले तक चढ़ गए थे हमारी धरोहर है पूरे वर्ल्ड को क्या दिखाना चाहते हो आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो ना आप आओ जंतर मंतर पे आओ बसों में बैठ के आओ पीसफुल प्रोटेस्ट करो हम आपके साथ बैठेंगे आपकी मांगों के लिए लड़ाई झगड़े किरपाने लेके आने से कोई हल नहीं होता किसी आज की जो न्यूज थी वो बोले जी क्या करना है हमने पंजाब को खालिस्तान बनाना है हमको नहीं चाहिए कोई खालिस्तान हमको ये कोई खालिस्तानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी इनके बीच के ही लोग अब इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, और इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था ना 16 तारीख को, यानी आज, और जगह जगह जाम भी लगाए इन्होंने, सड़कों को रोका। एक बहादुर बेटी, 2 बहादुर बेटी, एक गाड़ी ड्राइव कर रही थी, एक उसके बगल में बैठी हुई है, और ये वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए जरा वो कैसे भिड़ गई इन लोगों से। जान दो कुछ और ले दो मैडम गाली क्यों निकालते हैं आप गाली कैसे निकाल रहे हैं मैडम कुछ नहीं करते पुत्र कुछ नहीं कोई गल नहीं हटा रहे हैं ना मैडम आप गाली क्यों निकाल रहे हो आप हमारे को रोक क्यों रहे हो? मैडम हम तो पत्रकार हैं हम नहीं रोक सकते नहीं मजबूरी सामने है 12 बजे कोई बंद है बंद है 12 बजे का क्या करेंगे? नहीं काम तो सबको है जो तंग करे लड़ रहे हैं मर रहे हैं उनको काम नहीं है चाहे इनके बीच के लोग हों, चाहे नौजवान पीढ़ी हो जो सड़कों पर आ जा रहे हैं या दूसरी जगहों पर आ जा रहे हैं, और उनका जो जिस तरीके से समय बर्बाद किया जा रहा है इनके द्वारा, जिस तरह ये हर जगह को एक तरीके से हाईजैक कर रहे हैं, बंधक बना रहे हैं, लोगों का जनजीवन भी
दूभर कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि लोग अब इनकी हरकतों को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और इस बार सरकार ने जो सख्ती दिखाई है, जिस तरीके से इनको शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया है, पूरा फ़ोर्स वहाँ पर लगाया गया है और इनको रोकने के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, तो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अब बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है, कल आम तौर पर शांति रही थी शंभू बॉर्डर पर, लेकिन आज सुबह से फिर इन लोगों ने मुँह को ढाँप करके उस पर अ, एक ढाढ़ा बाँध करके पत्थरबाजी शुरू कर दी है फ़ोर्स के ऊपर और इसीलिए अम्बाला पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। कुछ वीडियोग्राफ पत्थरबाजी के उत्पात के जारी करने पड़े और अब ऐसा लग रहा है कि सरकार और सख्ती के मोड में आ गई है। ठीक है, बातचीत भी करेगी सरकार, लेकिन अगर इस तरह के अराजक तत्व माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तलाश भी और धर-पकड़ का काम भी हरियाणा पुलिस शुरू कर रही है। और ऐसा लगता है कि जो कुछ ऐसे तत्व इनके बीच में हैं, जो माहौल को वास्तव में खराब करना चाहते हैं, वो दिल्ली पहुँच कर के माहौल खराब करना चाहते थे, उसका षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन चूँकि दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है और अगर छिटपुट ये दिल्ली पहुँच भी रहे हैं, तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जैसे गाज़ीपुर में भी पहुँचे थे, कुछ सिंघू बॉर्डर पर पहुँचे थे, उन सबको गिरफ्तार किया गया है और जो अस्थायी जेलें बनाई गई हैं, उनको तुरंत बसों में भर करके या पुलिस वैन में बैठा करके उनको भेजा जा रहा है। यानी सरकार ने इस बार तय कर लिया है कि इनके मंसूबों को और इनके जो आका कहीं कनाडा में, अमेरिका में बैठे हुए हैं, जॉर्ज सोरोस से लेकर के पन्नू तक और जो यहाँ भी कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टियाँ ये ख्वाब देख रही थी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनको एक अवसर मिल जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को तबाह करने की, तो वो भी मुझे लगता है कि सरकार ने ठान लिया है कि ऐसा इनको मौका दिया ही नहीं जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।